अगर लोग जाना शुरू हो गए हैं तो मे बी दे आर गेटिंग बोर्ड फ्रॉम व्हाट वी आर सेइंग। शायद हम सही नहीं डिलीवर कर पा रहे, शायद करना नहीं आता, मतलब तरह तरह के सेल्फ डाउट्स होते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट करेज वाज द चॉइस दे मेड। उन्होंने सोचा कि मेरे बोलने से अगर शायद किसी को फायदा हो सकता है तो मैं क्यों ना बोलूं। तो इट्स योर पर्पस, फोकस ऑन द पर्पस। व्हाट्स योर पर्पस? जब हम बड़े सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं तो हम सोचना शुरू हो जाते हैं अपने ही बारे में कि अक्सर शाये लोग जो होते हैं उनको यही होता है ना कि कि मैं यूं ना लगूं बेवकूफ, मैं ऐसे ना हूं, मैं इट्स। आप इनर डायलॉग अगर सुनेंगे तो बहुत ज्यादा मैं के अराउंड होते हैं। लेकिन जब हम मैं से दूसरों पे आते हैं कि हाँ, क्या हमारी बात का कोई फायदा हो सकता है लार्ज पीपल को, क्या इसका, and if you are a caring person, if you are a person who has a purpose, who thinks about people, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चाह है वो आपको पुश करेगी कि आप बोलें, जबकि आपका जज कह रहा होगा कि चुप करके बैठ जाओ तुम, यू विल जस्ट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। लेकिन इट्स योर ड्राइव एज वेल, एंड दैट्स वेयर करेज कम्स फ्रॉम। मैंने यहाँ स्लाइड्स पे कहीं नहीं डाला हुआ बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये मैंने कहा ये मैं आपसे ऐसे ही शेयर करूंगी और बाद में हम Q&A और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो ये एक साहब हैं जॉन कैबट-ज़ेन, ही इज वेरी नोन माइंडफुलनेस कोच, बेसिकली एंजाइटी और ऐसे चीजों के साथ डील करते हैं, क्योंकि ओवर टाइम बहुत ज्यादा हमने सेल्फ डाउट्स को हावी होने दें तो वो यही करते हैं कि हमें एंजाइटी और इस तरह की चीजें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। कई लोग एंशियस हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उन्होंने 3-4 ना बड़ी अच्छी टेक्निक्स दी हैं कि हम जो यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर डाउटिंग आवरसेल्व्स। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें कोई कहे, मतलब अगर हमारी अंदर की खुद की आवाज हो कि आई एम नॉट गुड इनफ टू परस्यू माय पैशन, तो इट इज जस्ट लाइक वो जो हमने अभी चैलेंज और क्वेश्चनिंग की बात की थी, तो आप उसको चैलेंज करो ना कि व्हाट बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस हैव कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग। कि आप मतलब आखिर ये रियलिटी में, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, कई दफा नहीं बेस्ड होते रियलिटी में। तो लेकिन जब तक ऐसी थॉट आपके अंदर आएगी नहीं और आप उसको क्वेश्चन नहीं करोगे ना, माइंडफुल इंक्वायरी नहीं करोगे, तो आप उसी तरह चलते जाओगे जिंदगी में जब तक हम अपनी ऐसी थॉट्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे। और कई दफा ये जैसे मैंने आपको बताया पॉपअप होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। तो जो हमारी अवेयरनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होती। वी हैव टू बी माइंडफुल, वी हैव टू बी प्रेजेंट कि वी आर, मतलब हमें बड़ी एक्टिवली अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ता है। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें बड़ी एक्टिवली अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ता है कि कहाँ से ये आया शक, और क्या ये सच है। और अक्सर ये नॉन आइडेंटिफिकेशन एक और टेक्निक है कि अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि मतलब मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो मैं ही फेलियर हूँ, बाकी सबको तो बड़ा अच्छा काम मिल जाता है। तो ये हमने अपने आप को बताना है कि अगर हमें अभी नहीं मिल रहा तो इट डज नॉट डिफाइन आवर पोटेंशियल और आवर वर्थ। तो ये हमारी हकीकत नहीं है, हमारी रियलिटी नहीं है। सो नॉन आइडेंटिफाई, अपने आप को आइडेंटिफाई ना करते जाएं कि बस मैं ही फेल हूँ।